मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। दूसरा अध्याय बोले। औपशमिकक्षायिको भावो मिश्रश्च तत्त्वमौदैकपारिणामिकौ च दिनवाष्टादशैकविंशतित्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्वचारित्रे ज्ञानदर्शनदानलाभभोगोपभोगवीर्याणि च ज्ञानाज्ञानदर्शनलब्धयश्च पंचभेदा सम्यक्त्वचारित्रसंयमाश्च प्रतीकशायलिङ्गमिथ्यादर्शनात् ज्ञानासंयता सिद्धलेशाश्चतुश्चतुस्त्रैकैकैकच जीवभव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम्। बस कल का सूत्र बोलो। जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम्। जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम्। जीव भव्याभव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम्। कल अपन ने पारिणामिक भाव के भेद देखे थे, नहीं पहले औदैक भाव के भेद देखे थे परसों, तो उसमें से लेशा का कल देखा था। तो लेशा के अपन लक्षण आपको लिखवाने थे। कल वो रह गया था लेशा के, प्रत्येक लेशा का क्या स्वरूप है। तो कितनी रेशा बताई? कौन कौन सी? कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। तो पहले 3 लेशा कैसी हैं और आगे की 3 शुभ लेशा है। तो अशुभ लेशा में देखा था कि कषाय की तीव्र, पहले लेशा में तीव्रतर, दूसरे में तीव्रतम, दूसरे में तीव्रतर और तीव्र है। तो उस अशुभ लेशा के परिणाम जो है कृष्ण लेशा, कैसे पहचानना कि ये कृष्ण लेशा वाले जीव के परिणाम है या अपनी कौन सी लेशा हुई, अपने को पहचानना आना चाहिए ना, मेरी कौन सी लेशा है ये। तो उसके लिए लक्षण अपने को लिखना है कि कृष्ण लेशा वाले जीवों के क्या क्या चिन्ह होते हैं, नील लेशा वाले जीवों के कैसे परिणाम होते हैं, कापुत लेशा वाले जीवों के कैसे परिणाम होते हैं। तो लिखो आप, कृष्ण लेशा से संयुक्त जीव तीव्र क्रोधी, कुछ थोड़ी सी भी बात होती है तो एकदम कषाय भड़कती है, क्रोध होता है। तीव्र क्रोधी, वैर को न छोड़ने वाला, गाली देने रूप स्वभाव से सहित, गाली देने रूप स्वभाव से सहित, दया धर्म से रहित, दया धर्म से रहित, दुष्ट, रहित, दुष्ट और दूसरों के वश में न आने वाला होता है। दूसरा, नीलेशा वाले जीवों के परिणाम कैसे होते हैं। नीलेशा वाला जीव मंद, मतलब सब करने में भी मंद, काम करने में भी, बुद्धि में भी मंद, बुद्धि विहीन, विवेक से रहित, विषय लोलुप,
अभिमानी, मायाचारी, निद्रालु, आलसी लिखा क्या? आलसी, निद्रालु, हाँ, धन धान्यादिक में अति आसक्त, अधिक आरंभ को करने वाला होता है। ये सब चिन्ह है, ये ऐसे परिणाम अपने होते तो समझना हमारी नीलेशा हो रही है। और यदि समझ में आ जाए तो तुरंत सुधार करना चाहिए। क्योंकि चतुर्थ गुणस्थान तक केलेशा बदलती रहती है, कभी कृष्ण होते हैं, कभी नील होते हैं, कभी कापोत होते हैं, कभी शुक्ल होती हैं, बदलती रहती हैं। और पांचम गुणस्थान से 3 अशुभ लेशा नहीं होती, 3 शुभ लेशा में परिवर्तन होता है। कापोत लेशा से युक्त जीव रुष्ट होता है, कुछ भी थोड़ा सा अपने को कोई पूछता नहीं है, किसी ने अपनी स्तुति नहीं की, रुष्ट 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 बोलते ना, रिष्ट आपके इसमें भाषा में रुष्ट क्या बोलते हैं उसको, क्रोधी नहीं, रूठना रूठना, रूठ जाता है, रूठ बोलते ना, ऐसे रुष्ट हो जाता, उसको रुष्ट होता है ऐसा लिखा है यहाँ पर। रूसई निंदई अन्नम दूसई बहुसोय सोय बहे बहुलो, ऐसा लिखा है। रूसई रुस्सदी तुस्सदी ऐसा बोलते हैं ना, रुष्ट होता है। निंदई मतलब दूसरों की निंदा करता है, दूसरों को दोष लगाता है, निंदा करता है, दूसरों को दोष लगाता है। शोक और भय से भय संयुक्त होता है, डरपोक, कहीं पर भी जाओ बोले तो नहीं मुझे डर लगता है, अकेले जाने में डर लगता है सब जगह। शोक और भय से संयुक्त होता है। बहुत सारे दिए कापोत लेशा के, सामान्य समझ लो। दूसरों से ईर्ष्या करता है, पर का तिरस्कार करता है, मैं बड़ा दूसरा छोटा, सब मेरे से नीच है और मैं ही सबसे उच्च हूँ करता है। अपनी प्रशंसा करता है, अपनी प्रशंसा करने वालों से संतुष्ट होता है। वालों से, अपनी प्रशंसा करने वालों से संतुष्ट होता है। अन्य का कभी विश्वास नहीं करता है, अपने जैसे सबको समझते हैं ना, हम जैसा करते हैं वैसे दूसरे भी करते होंगे, इसलिए विश्वास नहीं होता है दूसरों के ऊपर। युद्ध में मरण की प्रार्थना करता है, युद्ध में मुझे मरण आ जाए। हाँ, वो सब क्षत्रिय ज़्यादा वैसे होते हैं ना, मरण आए तो चलेगा लेकिन हमारा पराजय नहीं होना चाहिए। और मरण आया तो वीर मरण, उसको युद्ध में मरण आया तो ये वीर मरण हो गया, ऐसा शहीद हो गया। मरण की प्रार्थना करता है, एक कापोत लेशा के लक्षण है सब। बस इतने बहुत सारे हो गए, क्योंकि सब याद रहना चाहिए। और भी दिए बहुत सारे। हानि लाभ को नहीं जानता है,
दूसरों के द्वारा प्रशंसित होकर वो उन्हें बहुत सा पारितोषिक देता है, वो प्रशंसा में आ गया। कर्तव्य अकर्तव्य के विवेक से रहित होता है, ऐसे। अब आगे शुभलेशा के लक्षण है। पीतलेशा वाला जीव अहिंसक, कार्य और अकार्य को और सेव्य असेव्य का कर्तव्य अकर्तव्य लिखो चलेगा, या कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य और सेव्य असेव्य का जानकार होता है। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक रहता है। बहुत सारे लोग पहले करते फिर बाद में पछताते हैं। उसी समय अपने को विवेक होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं है, इसका मुझे क्या फल मिलेगा। यदि हम ऐसे परिणाम करेंगे तो उसका क्या फल होगा, या ऐसा भी काम कर देंगे अविवेक में तो उसका हमें फल क्या भोगना पड़ेगा, इसका भी विचार होना चाहिए। वो कषाय के वश होता नहीं है वो विचार। सेव्य असव्य का जानकार लेकर समस्त जीवों को समान मानता है, समता भाव रहता है उसका मतलब। सौव समपासी जाने कज्जम कज्जम सेयम सेयम च सौव समपासी। दयादान रहो, दयादान में रत होता है, दयादान में लीन या रत। और सरल होता है। ये पीतलेशा का दूसरा नाम है तेजोलेशा। पीतलेशा को क्या बोलते हैं, तेजोलेशा भी बोलते हैं। पद्मलेशा वाले जीव, पद्मलेशा में परिणत जीव त्यागी, भद्र, चोखो, चोखो मतलब शुद्ध पवित्र, निष्कपट, भारी अपराध को भी क्षमा करने वाला, दूसरे कितना भी अपराध करे तो उस पर क्षमा भाव धारण करने वाला, तथा साधु पूजा व गुरु पूजा में तत्पर रहता है। साधु पूजा व गुरु पूजा में तत्पर रहता है। हाँ, एक तो साधु सभी होते हैं ना, कोई भी आए मुनिराज तो वो साधु है, और गुरु मतलब जो अपने को दीक्षा दी शिक्षा दी वो गुरु है। हाँ, गुरु पूजा में तत्पर रहता है, साधु पूजा और गुरु पूजा में तत्पर रहता है। ये पद्मलेशा परिणत जीव के लक्षण है, चिन्ह है पहचानने के। शुक्ललेशा वाला जीव न पक्षपात करता है, किसी पर पक्षपात नहीं है, मेरा है दूसरे का है, या ये अपना है तो इसको मदद करो, दूसरा है तो उसको नहीं करना, ऐसा पक्षपात नहीं। या हमारे परंपरा में ऐसा चलता है, ये दूसरे परंपरा का है, ये सब पक्षपात नहीं करता है। न निदान भी करता है, न निदान भी करता है। ये मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त नहीं है, तो ये भक्त है तो इसके लिए अनुग्रह करना उसके ऊपर, जो भक्त नहीं उसकी तरफ देखना भी नहीं, बात भी नहीं करना, और उसका कुछ भी आशीर्वाद वगैरह नहीं देना, ऐसा नहीं रहता है। न निदान भी करता है, वह सब जीवों में समान रहकर, सब जीवों में समान रहकर राग द्वेष व स्नेह से रहित होता है। राग द्वेष व स्नेह से रहित होता है। ये कल ही लिखवाने थे, फिर पुस्तक नहीं लाए थे इसलिए रह गया। तो इस प्रकार ये 6 लेशा के लक्षण किस लिए लिखे हैं?
दूसरों को देखने के लिए। देखो वो कैसा अशुभ लेशा वाला जीव है, वो कितना तीव्र कशा है कृष्ण लेशा वाला। नहीं तो हम शास्त्र पढ़कर यही करते हैं, दूसरों की परीक्षा करते हैं, दूसरों को देखते हैं, लेकिन मुझ में जो दोष हो रहे हैं वो नहीं समझ में आते। तो अपने दोषों को देखने के लिए ही शास्त्र पढ़ना है। तो 6 लेशा के लक्षण जान करके अशुभ लेशा रूप से हम परिणत होंगे तो तिर्यंच नरक गति का बंध होगा। इसलिए उससे बचना है तो इस लेशा से बचो। कारण नहीं तो कार्य नहीं होगा, कारण ही नहीं किया तो फल मिलेगा क्या उसका? जैसा बीज बोएंगे वैसा फल उगेगा। तो जैसे लेशा रूप परिणाम करेंगे वैसी गति इस जीव को प्राप्त होती है। इसलिए अशुभ गति से बचना है, दुर्गति से बचना है तो लेशाओं को सुधारना पड़ेगा। और लेशाओं को खाली सुधारेंगे नहीं तो उसके साथ में हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमन होना चाहिए। दूसरा आगे सूत्र देखा था अपने, पारिणामिक भाव के भेद कितने बताए? कौन से? अभव्यत्व। जीवत्व भाव किसको कहा? हाँ, जीवत्व मतलब शुद्ध और अशुद्ध पारिणामिक भाव के भेद किए, लेकिन शुद्ध जीवत्व जो है उसको किसको कहेंगे? शुद्ध जीवत्व जो ज्ञान आनंद अनादि अनंत स्वभाव है उसको शुद्ध जीवत्व कहते, चैतन्य स्वभाव, अनादि अनंत ध्रुव, जो बंध मोक्ष से रहित, ऐसा जो जीव का चैतन्य स्वभाव है उसको ही शुद्ध जीवत्व कहा है। जीवत्व ये चैतन्य का ही दूसरा पर्यायवाची नाम है। जो अपना चैतन्य स्वभाव है वही जीवत्व है। और वो जीवत्व कैसा है? अनादि अनंत है, किसी ने बनाया नहीं है, इसलिए उसको पारिणामिक कहा। और जितने भी जीव है निगोद से लेकर के सिद्ध तक सभी में ये पाया जाता है शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव। सभी में जो समानता है अपने सभी में, किस अपेक्षा से समानता है? इस पारिणामिक भाव की अपेक्षा ही सब में समानता है। सर्वे जीवाहु शुद्धाहु शुद्धनया, शुद्धने से सभी जीव शुद्ध है, ऐसा जो कहा है वो शुद्धता मतलब पर्यायगत शुद्धता नहीं ली है, वो द्रव्यगत शुद्धता ली है। मतलब जो द्रव्य स्वभाव है वो परद्रव्य से भिन्न हमेशा शुद्ध ही है, लेकिन पर्याय में परद्रव्य का संयोग होने से अशुद्धता उत्पन्न होती है। तो अशुद्ध जीवत्व वह अशुद्ध पारिणामिक भाव है। 10 प्राणों से जीव जीता है, यह अशुद्ध जीवत्व है। या जो भी अभी मनुष्य देव नारक आदि पर्याय है, इसमें जो जीवत्व है अपना वह अशुद्ध जीवत्व है। भव्यत्व किसको कहा भैया? जिसमें रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता हो। हाँ, रत्नत्रय प्रकट करने की योग्यता है वह भव्य, उसको भव्यत्व कहते हैं। और अभव्यत्व किसको कहते हैं? जिसमें सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करने की योग्यता नहीं, चारित्र प्रकट करने की योग्यता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं है, चारित्र। हाँ बराबर है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कुछ भी प्रकट नहीं होगा, इसलिए चारित्र भी बोलना। या सम्यक दर्शनादि तो बोला आदि शब्द, सम्यक दर्शनादि गुण प्रकट करने की योग्यता जिसमें नहीं पाई जाती है वह अभव्य है। अभव्य में भव्य के समान शक्ति तो सब कुछ है, क्योंकि अभव्य के पास भी केवल ज्ञान आवरण कर्म है, केवल दर्शनावरण कर्म है। तो केवल ज्ञान शक्ति नहीं तो आवरण क्या काम करेगा? तो शक्ति को ही वो ढक देता है ना, मतलब व्यक्त नहीं होने देता है। तो शक्ति तो सब कुछ है अभव्य के पास भी, वो भी भगवान आत्मा है, वो भी उसमें भी शुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है, लेकिन वह कभी व्यक्त नहीं होगा, प्रकट नहीं होंगे उसके गुण, इसलिए उसको अभव्य कहा है। मतलब प्रकट न होने की योग्यता है। ऐसे उदाहरण देते हैं ना कि जो एक वांझ स्त्री होती है, एक विधवा स्त्री होती है और एक सधवा स्त्री होती है। तो उस तीनों का उदाहरण किसके लिए आया कि वांझ स्त्री मतलब अभव्यत्व, उसमें कुछ भी संयोग मतलब होने पर भी उसको पुत्र की उत्पत्ति नहीं होती है। विधवा स्त्री में पुत्र होने की योग्यता है, लेकिन कभी निमित्त नहीं मिलेगा तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे भव्य जीव हैं, उनमें प्रकट होने की योग्यता तो है, लेकिन कभी ऐसा निमित्त नहीं मिलेगा कि उसमें समय दर्शनादि गुण प्रकट नहीं होंगे योग्यता होने पर भी। भव्य में दो भेद करते, एक अभव्य समान भव्य और एक भव्य, मतलब जो मोक्ष जाता है वह भव्य। तो जैसे विधवा स्त्री को पुत्र होने की योग्यता होने पर भी
निमित्त का अभाव होने से वहाँ पर उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे कोई भव्य जीव है कि उनको इस प्रकार के निमित्त नहीं मिलते। बहुत सारे भव्य जीव ऐसे हैं। कहा ना कि एक निगोच शरीर के जीव भी मुक्त नहीं होते हैं अनंत काल तक। तो निगोच शरीर असंख्यात लोग प्रमाण, तो उन सब भव्य जीवों में क्या है, योग्यता होने पर भी कभी वो मोक्ष नहीं जाएंगे। और सद्वा स्त्री पति सहित उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, वो भव्य है। ऐसे 3 के लिए 3 उदाहरण बराबर ध्यान में रखना तो बराबर उसका लक्षण समझ में आता है। ऐसे जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व 3 प्रकार के पारिणामिक भाव बताए। और भी बताए थे कि बहुत सारे और पारिणामिक भाव हो सकते हैं, लेकिन उसमें असाधारणपणा नहीं है, मतलब जीव में ही नहीं पाए जाते, अन्य द्रव्य में भी पाए जाते हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, नित्यत्व, ध्रुवत्व, या अनित्यत्व, ये इत्यादि जो गुण है वो भी पारिणामिक ही है, लेकिन वे अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं, इसलिए उसको असाधारण नहीं कहते, असाधारण भाव नहीं कहते हैं। अब आगे जीव का लक्षण बताया है। हाँ, द्विविधो हो गया, द को भी चाहिए ना, लिखो पाँव में द के पैर में वो लिखो, उसके द्व का वीर वीर होता है ना यहाँ ऐसे। द्विविधो, हाँ बराबर, बस हाँ संसरण। चलो आगे, तो लक्षण क्या बताए जीव का? उपयोगो लक्षणम, उपयोग है जीव का लक्षण बताया। उपयोग को ही लक्षण क्यों बताया? लक्षण कैसा होना चाहिए? जो लक्षण अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित होना चाहिए, और उस लक्षण के द्वारा उस लक्ष्य को पहचान होनी चाहिए, लक्ष्य की। तो जीव में बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन उनको लक्षण नहीं कहा। स्वरूप में और लक्षण में अंतर है। अनंत गुण उस द्रव्य का स्वरूप होता है, उसकी पर्याय भी उस द्रव्य का स्वरूप होता है, लेकिन लक्षण जो होता है वो सभी गुण लक्षण नहीं होते हैं। ऐसे विशिष्ट गुण कि जिसके द्वारा वह अन्य द्रव्यों से अलग किया जाता है, इसलिए लक्षण का लक्षण किया ना, कि जो अन्य वस्तु से उस विवक्षित वस्तु को अलग करे वही लक्षण है, और जो अलग नहीं करे वह लक्षण नहीं है। तो स्वरूप जो है, जैसे अभी अमूर्तिक है जीव का स्वरूप, वो जीव को अलग करता है कि अन्य द्रव्यों से, क्योंकि अन्य धर्म आदि में भी अमूर्तिकपना पाया जाता है। या जैसे अभी बाकी के गुण हैं तो वो जानने में नहीं आते हैं। शुद्धत्व है वो भी सभी में पाया जाता है, या जो बाकी के गुण हैं, चारित्र है या अन्य भी गुण हैं, वो पहचान में नहीं आते हैं। श्रद्धान है वो समझ में नहीं आता है ना। एक ज्ञान या उपयोग ऐसा लक्षण है कि जिस चिन्ह के द्वारा, जिस लक्षण के द्वारा हम उस जीव को अन्य द्रव्य से भिन्न पहचान पाते हैं, वही लक्षण हो सकता है। मतलब वस्तु में अन्य बहुत सारे, जैसे अभी शक्कर है, शक्कर में शक्कर कैसी है, किसी ने पूछा तो क्या बोलेंगे आप? तो एक ही गुण है क्या उसमें? मीठा है, सफ़ेद है, चौकोर है, बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन वो अन्य लक्षण जो है वो लक्षण नहीं है, क्योंकि वह अन्य में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक मिठास ऐसा है वह शक्कर में पाया जाता है। या अग्नि में उष्णता, तो अग्नि पीली लाल कलर की भी होती है, उसकी ज्वाला होती है, उसके उष्णता, ये अनेक गुण हैं, लेकिन उष्णता एक गुण ऐसा है कि जिसके कारण से हम अग्नि को अन्य द्रव्यों से अलग भिन्न पहचान पाते हैं। तो जो अन्य द्रव्यों से अलग भिन्न पहचान जिस गुण के कारण होती है, वो गुण ही उस द्रव्य का लक्षण होता है। या गुण भी नहीं है, लेकिन अनात्मभूत लक्षण जो है वो वस्तु का गुण भी नहीं होता है, फिर भी वो लक्षण बनता है। जैसे महाराज जी का लक्षण है पीछी कमंडलू, पीछी तो हो रहती ही है, तो पीछी है उनका लक्षण हो गया, तो ये उनका गुण है क्या? नहीं है, लेकिन उसके कारण हम उनको पहचानते कि नहीं ये महाराज जी हैं। अब उनका अंतरंग आत्मभूत लक्षण क्या है महाराज का? समता भाव,
या जो एकाग्रता, यह अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहितपना, यह उनका अंतरंग लक्षण है, लेकिन वो अपने को बाहर से दिखाई नहीं देता है। तो पिची के द्वारा हम उनको अन्य जीवों से अलग पहचानते हैं। इसलिए लक्षण किसको कहते हैं कि जो विशिष्ट वस्तु को, विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से अलग करे। तो भले वो गुण होगा या अन्य वो गुण नहीं भी होगा उसका, तो भी वो लक्षण कहलाता है। गुण को लक्षण कहेंगे तो सभी आत्मभूत लक्षण में वो लक्षण जाएगा, अनात्मभूत लक्षण में वह लक्षण नहीं जाएगा। इसलिए वो उन्होंने किया था ना नैयायिकों ने, असाधारण धर्म वचन वो लक्षण का लक्षण कहो, तो वहाँ पर जब आपत्ति दी थी। तो यहाँ पर ये बता रहे, मतलब ये 5 भाव भी जीव का लक्षण नहीं है। औपशमिक, शायिक, सौपशमिक, ये भी जीव का लक्षण नहीं है। क्यों लक्षण नहीं है? औपशमिक भाव को क्यों लक्षण नहीं बताया? क्योंकि वो भाव हमेशा नहीं पाए जाते हैं। और लक्षण में कहा ना कि 3 दोष नहीं होने चाहिए, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभवी। कुछ जीवों में समझो जो जाता है और कुछ जीवों में नहीं जाता है, वो लक्षण बनेगा क्या जीव का? जैसे अभी राग द्वेष मोह है, संसारी जीव में तो ये पाया जाता है लक्षण, लेकिन जो मुक्त जीव है उसमें ये लक्षण नहीं पाया जाता है, वो अव्याप्त दोष से सहित होगा। या दूसरा कुछ जीव का लक्षण किया, समझो भव्यत्व, तो कुछ जीवों में पाया जाएगा, कुछ जीवों में नहीं पाया। और भव्यत्व की पहचान भी कैसे सकेंगे हम, ये भव्य है ऐसा? वो लक्षण ही स्वयं अप्रसिद्ध है, तो उसके द्वारा लक्ष्य की प्रसिद्धि नहीं हो जाती है। तो जो लक्षण प्रसिद्ध होना चाहिए सबको समझ में आ जाए और उस द्रव्य को अन्य द्रव्य से अलग करे। तो अव्याप्ति लक्षण से, लक्षणाभास से भी लक्षण रहित होना चाहिए। तो यहाँ पर उस उपयोग ये जीव का लक्षण किया है, वो अव्याप्ति दोष से सहित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संसारी मुक्त सभी जीवों में लक्षण पाया जाता है। अभी मुक्त जीव खाली बैठे क्या वहाँ पर? तो उनको कुछ काम ही नहीं है, निकम्मा है, अट्टगुणा निकम्मा, अट्टगुणा सिद्ध निकम्मा है। तो ऐसे खाली नहीं बैठे, वहाँ पर भी उपयोग निरंतर चल रहा है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, उपयोग निरंतर चल रहा है। निरंतर उनके ज्ञान में 3 लोक 3 काल झलक रहे हैं, उनका आत्मा भी झलक रहा है। ये जानने का काम तो हर समय लगा हुआ है जीव के साथ। ऐसा एक समय नहीं होगा कि जीव उपयोग से रहित होगा। तो और सभी जीवों में पाया जाएगा, एक केंद्र से लेकर के सिद्धों तक सभी में पाया जाता है। इसलिए वो कैसा है लक्षण? अव्याप्त दोष से रहित है। और उपयोग और कौन कौन से द्रव्य में रहता है? धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, आकाश द्रव्य में, है कि नहीं है? तो फिर कौन सा दोष नहीं है उसमें? यदि वह धर्म अधर्म द्रव्य में पाया जाता तो कौन सा दोष आता उस लक्षण में? अतिव्याप्ति दोष आता। लेकिन वो जीव को छोड़ करके अन्य किसी भी द्रव्य में नहीं पाया जाता, इसलिए उसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है। जो लक्षण अपने सब लक्ष्य में जाए, पूरे लक्ष्य में जाए और अलक्ष्य में न जाए, लक्ष्य में नहीं जाता तो उसमें अव्याप्ति दोष आता, और अलक्ष्य में चला जाता तो अतिव्याप्ति दोष आता। लेकिन ऐसा यह लक्षण नहीं है। उपयोग सभी जीवों में पाया जाता है और वह अन्य पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं पाया जाता है। और असंभवी भी नहीं है, क्योंकि संभव है, प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध है, उपयोग करते हुए जीव पाए जाते हैं, इसलिए असंभव दोष भी नहीं है। तो तीनों दोषों से रहित ऐसा ये उपयोग जीव का लक्षण बताया है। उपयोग हे जीवाचं लक्षण आहे। तुमच्यामध्ये उपयोग आहे की नाही? कधी कधी असतोय, झोपल्यावर असतोय की नसतं? सोने पर भी उपयोग रहता है ना। आप सुबह उठते बोलते हैं मुझे ऐसा ऐसा स्वप्न आया था, मैंने ये देखा, या मुझे बहुत अच्छी नींद लगी थी। तो अभी आप यदि उसमें आपका ज्ञान नहीं होता तो आपको कैसे समझ में आता कि आपको अच्छी नींद लगी थी? आपने ज्ञान के द्वारा ही जाना ना कि मुझे अच्छी नींद लगी थी। तो नींद में भी उपयोग चालू है, बेहोश अवस्था में भी उपयोग चालू है, गर्भावस्था में भी उपयोग चालू है। जब बालक माता के गर्भ में है तो वहाँ पर भी उपयोग है उसका। आप जो कुछ बाहर कर रहे हो वो सब समझ में आता है उसको। आप टीवी देख रहे हैं
उसके ऊपर संस्कार होते हैं। आपने कुछ खाया तो वो दुख का अनुभव करता है, प्लस सब कुछ उसमें वेदना पाई जाती है, मतलब उपयोग पाया जाता है। तो इसलिए किसी भी अवस्था में हो, जीव उपयोग स्वभावी है, उपयोग उसका निरंतर चलता रहा। हम काम छोड़कर खाली बैठे रहेंगे, लेकिन उपयोग छोड़ करके खाली नहीं बैठेंगे। हमें क्या लगता है, अभी काम हो गया, हम खाली हो गए, बस अब हमारा कुछ काम नहीं है। वो काम करने वाले आप थे ही नहीं, उस काम करते समय भी आप तो उपयोग ही कर रहे थे। और अभी खाली बैठेंगे तब भी क्या करेंगे, उपयोग ही करेंगे। शारीरिक जो काम होता है उसको ही हमें लगता है कि हमारा काम है, लेकिन वास्तविक जानना ही हमारा काम है, ये हम जानते नहीं हैं। मात्र जान शुद्धात्मय मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना मेरा काम ऐसा लगता है क्या? नहीं, अब यहाँ से जाएंगे तो कितना काम करना है। कवर चढ़ाना है, पुस्तकें लगानी है, बॉक्स भरना है, कितने कितने काम करने हैं, फुर्सत नहीं मुझे काम से। तो ये सब मेरा काम ऐसा लगता है, वास्तव में उपयोग ही कर रहे हैं उस समय। ये व्यवहार में सब करना पड़ रहा है अपने को, लेकिन वो करने वाला मैं नहीं हूँ। मैं तो उस समय भी उपयोग ही कर रहा हूँ। ये सब काम तो हाथ पैर कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ? हाथ पैर हिलाते समय जो मेरा उपयोग चलता है वो मेरा काम है, हाथ पैर चलाना मेरा काम नहीं है। तो क्यों? उपयोग ये मेरा लक्षण है। लक्षण से रहित कभी भी लक्ष्य होता नहीं है। एक समय भी हम उपयोग को छोड़ करके नहीं रह सकते हैं। जैसे ये गिनती आदि वगैरह जो पर्याय नहीं है, वो तो वहाँ पर भी उपयोग चल रहा है ना उनका। पत्थर वगैरह, हाँ, सब पानी बारिश आ रहे तो उनको कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, पानी मिल जाता है उनको तो आनंद होता है ना, तो प्रफुल्लित हो जाते हैं। पानी जहाँ जमीन में है उधर ही उनकी जड़ें फैलती हैं। तो ये सब क्या चल रहा है, उनका उपयोग ही चल रहा है, इधर जाना चाहिए उधर जाना चाहिए। हाँ, बुद्धिपूर्वक वहाँ पर हिताहित कभी व्यक्त नहीं होता है, लेकिन इष्टानिष्ट बुद्धि उनमें भी पाई जाती है। जैसे चींटी देखो, वहाँ पर ऐसा ऐसा आपने बजाया तो तुरंत घबरा करके इधर उधर दौड़ती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि मेरे ऊपर कुछ अनिष्ट आ गया है। या जैसे मिर्ची वगैरह आपने डाल दी तो वहाँ पर चींटियाँ भग जाएगी, क्योंकि वो अनिष्ट लगती है उनको मिर्ची। और शक्कर डालो तो तुरंत खाने के लिए आ जाएगी। वो इष्टानिष्ट बुद्धि सभी जीवों में पड़ी हुई। अन्य इंद्रियों के द्वारा इष्टानिष्ट विकल्प भी चलता है, मतलब वहाँ स्पर्शनेन्द्रिय जनित ही इष्टानिष्ट होगा एक इंद्रिय में। द्विंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय जनित इष्टानिष्ट बुद्धि होगी। त्रिंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय जनित होगी। चतुरेंद्रिय में स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय और चक्षुरेंद्रिय के निमित्त से इष्टानिष्ट भाव होगा। आप देखो कभी बैठते हैं तो उन जीवों की चेष्टाएं कैसी चलती है। और जो पंचेंद्रिय जीवों में तो पांचों इंद्रियों के द्वारा इष्टानिष्ट बुद्धि होती है असौधनी में, और सौधनी में तो मन के निमित्त से इष्टानिष्ट बुद्धि होती है। इसलिए उपयोग ये जीव का स्वभाव है। अब इस उपयोग के कितने भेद हैं वो आगे के सूत्र में बता रहे हैं। 9वां नंबर का सूत्र है सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। हाँ बोलो, सा नहीं। सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। हाँ, सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। सद्विविधोष्ट चतुर्वेदः। हाँ बराबर। स मतलब कौन? स किसके लिए आता है? जिसका पीछे प्रकरण हो गया, हाँ, उसके लिए स मतलब वह तत्सर्वनाम का स चलता है। तत्सर्वनाम ना उसका सह तौ ते तम तौ तान ऐसा चलाते हैं ना। तो स मतलब वह मतलब कौन? उपयोग, क्योंकि उपयोग का लक्षण पिछले जीव का लक्षण उपयोग बताया था। तो वह उपयोग द्विविध दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार है वे? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और फिर उस ज्ञानोपयोग के कितने भेद हैं? अष्ट चतुर्भेद, क्रम से लगाना। 8 भेद और चतुर मतलब 4 भेद। उपयोग
दो प्रकार का है। ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। पहले ज्ञान उपयोग लिया है, फिर दर्शन उपयोग लिया है। तो यहाँ पर भी ज्ञान में कम स्वर होते हुए भी ज्ञान को पहले रखा है और दर्शन को बाद में रखा है। ज्ञान दर्शन शब्द नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर पहले सापेक्षिक भाव में उसके भेद बताए हैं ना। दर्शन 3 प्रकार का दर्शन, सापेक्षिक दर्शन और क्षायिक दर्शन एक आया था, और सापेक्षिक 4 ज्ञान और क्षायिक 1 ज्ञान और सापेक्षिक 3 अज्ञान, ये सब भाव आ गए हैं। तो उस पर से ही आप बुद्धिमान होंगे तो समझ जाएंगे उपयोग कितने प्रकार का है। तो ज्ञान बताते उपयोग, जब ज्ञान का प्रकरण था तो ज्ञान 5 ही प्रकार का बताया था। पहले अध्याय में ज्ञान के कितने भेद बताए? 5। 8 बताए क्या? हाँ, वो बाद में उन्होंने ज्ञान जो है 3 ज्ञान वो अज्ञान भी ऐसा कहा था, लेकिन 8 ज्ञान नहीं बताया। लेकिन यह ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का बताते हैं। ज्ञानोपयोग के ज्ञान के कितने भेद कहेंगे तो 5, और ज्ञानोपयोग के कितने भेद? 8 भेद, क्योंकि ज्ञानोपयोग में वो 3 मिथ्या ज्ञान भी आ जाते, क्योंकि उस रूप भी उपयोग जीव का रहता है। यहाँ पर उपयोग की मुख्यता से वर्णन किया है, वहाँ पर सम्यक ज्ञान की मुख्यता से वर्णन है, इसलिए सम्यक ज्ञान 5 ही होने से 5 बताएं। तो यहाँ ज्ञानोपयोग के कितने भेद बताएं? 8 भेद बताएं। 8 कौन से लेंगे? 5 सम्यक ज्ञानोपयोग और 3 मिथ्या ज्ञानोपयोग, मतलब मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये 3 मिथ्या ज्ञान। ऐसे 8 ज्ञान उपयोग है। ये भी उपयोग स्वरूप ही है ना, 3 मिथ्या ज्ञान भी। जब कुमति करता है तो जो उपयोगात्मक ही सोचता है वहाँ पर उपयोग रूप ही कार्य करता है। तो ये 8 ज्ञानोपयोग के भेद बताएं। और दर्शनोपयोग के 4 भेद बताए, स, द्विविध और अष्ट और चतुर्भेद। 8 भेद और 4 भेद। ये 4 भेद कौन से हैं? चक्षु दर्शनोपयोग, अचक्षु दर्शनोपयोग, अवधि दर्शनोपयोग और केवल दर्शनोपयोग। उस समय भी आए थे सापेक्षिक भाव में, लेकिन उसकी व्याख्या सबकी आपने लिखी कि नहीं पता नहीं। चक्षु दर्शन किसको कहेंगे? चक्षु मतीन्द्रिय के पहले होने वाला जो सामान्य प्रतिभास है उसको चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। जैसे अपने आँख से देखा कि सफ़ेद दीवार है, ये आपको क्या हो गया? मति ज्ञान हो गया। तो इस मति ज्ञान के पहले आपको दर्शन हुआ, तो वो दर्शन कौन सा कहलाएगा? चक्षु दर्शन। और बाकी सब इंद्रियों के और मन के द्वारा, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान होता है मति ज्ञान, उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको क्या कहेंगे? अचक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। ये व्याख्या नहीं लिखी तो लिखो आप। चक्षु मति ज्ञान के पहले, मतलब चक्षु इंद्रिय जनित मति ज्ञान, ऐसा वो संक्षेप में चक्षु मति ज्ञान कहा उसको। जो सामान्य प्रतिभास होता है उसे चक्षु दर्शनोपयोग कहते हैं। मति ज्ञान के पहले नियम से दर्शन होता है, बिना दर्शनोपयोग के ज्ञानोपयोग होता ही नहीं है। कभी भी किसी पदार्थ को जानने के लिए हम शुरुआत करते हैं तो पहले क्या होता है? दर्शन होता है, फिर उसके बाद में ज्ञान होता है। दर्शन के बिना ज्ञान नहीं होता है, और केवली को युगपत होता है दोनों, दर्शन और ज्ञान। अचक्षु का लिखा, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय और मन के द्वारा जो मति ज्ञान होता है, चक्षु और नहीं क्या होता है? हाँ, चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय और मन के द्वारा जो मति ज्ञान होता है उसके पूर्व
और चक्षु दर्शन उपयोग होता है। मतलब जैसे मैंने शब्द सुना कान से, आप सुन रहे ना, अभी मैं बोल रही हूँ तो आपको मति ज्ञान हो रहा है कि ताई ने चक्षु दर्शन ये शब्द बोला है, ये आपको मति ज्ञान हुआ। तो उसके पहले क्या हुआ, कौन सा दर्शन हुआ, अचक्षु दर्शन उपयोग हुआ। आप जीवा के द्वारा कोई चख रहे पदार्थ तो वो ये मीठा है ऐसा ज्ञान हुआ आपको, तो ये ज्ञानोपयोग हो गया। लेकिन उस ज्ञानोपयोग के पहले आपको दर्शनोपयोग हुआ, उसको कौन सा दर्शन कहेंगे, अचक्षु दर्शनोपयोग कहेंगे। रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय के द्वारा सुगंध आ गया तो क्या बोला, ये सुगंध है, किस फूल की है, तो ये मति ज्ञान के द्वारा जो सुगंध का ज्ञान हुआ उसके पहले अचक्षु दर्शनोपयोग हो गया। तो 5 इंद्रिय मतलब चक्षु को छोड़कर अन्य सब इंद्रियों को अचक्षु नाम दिया। जैसे जैन को छोड़कर हम सबको अजैन कहते हैं, ऐसे चक्षु को छोड़कर सबको अचक्षु, जीव को छोड़कर सबको अजीव कहते हैं। उनका उनका अपना अपना अलग नाम है, फिर भी हम उसको एक नाम दे देते हैं, अजीव। उसी प्रकार या चक्षु को छोड़कर अन्य इंद्रिय उनको अपना अपना नाम है, स्पर्शेंद्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, लेकिन उसको हमने एक नाम दे दिया चक्षु। जो चक्षु नहीं वो अचक्षु। तो अचक्षु दर्शन कहा उसको। मतलब स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, कर्णेन्द्रिय और मन के द्वारा जो मति ज्ञान होता है उसके पूर्व में अचक्षु दर्शन होता है। कोई भी छद्मस्त को जो ज्ञान होता है उसके पहले दर्शन नियम से होता है। फिर अब प्रश्न है कि अवधि दर्शन बताया, तो अवधि दर्शन कब होता है, अवधि ज्ञान होने के पहले अवधि दर्शन होता है। ऐसे उसकी व्याख्या वही लिखना, अवधि ज्ञान के पूर्व अवधि दर्शन होता है। अब मन परे भी एक ज्ञान है, तो उसके पहले दर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये उस समय भी बताया था मैंने मन परे ज्ञान में। मन परे ज्ञान का दर्शन क्यों नहीं बताया, मन परे दर्शन एक बताते ना, चक्षु दर्शन बताया, चक्षु दर्शन बताया, अवधि दर्शन बताया, केवल दर्शन बताया, मन परे दर्शन क्यों नहीं बताया। तो मन परे ज्ञान के पहले दर्शन नहीं होता है, क्योंकि मन परे ज्ञान जब भी होगा तब मन इहा ज्ञान पूर्वक होगा। मन के द्वारा जो इहा ज्ञान होता है ना, मन जनित इहा मति ज्ञान होता है, उसके बाद मन परे ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। और इस इहा मति ज्ञान के पहले अवग्रह हुआ और अवग्रह के पहले दर्शन हुआ है। वो कौन सा दर्शन होगा, वो अचक्षु दर्शन होगा। अचक्षु दर्शन, फिर मन इंद्रिय जनित, मन जनित यहाँ मति ज्ञान हुआ, फिर उसके बाद में मन परे ज्ञान हुआ। मतलब मन परे ज्ञान के लिए केवल मन की अपेक्षा मात्र रहती है, मन उसका साधन नहीं है मन परे ज्ञान का। लेकिन पूर्व में जो मति ज्ञान हुआ है वो मन के द्वारा होता है, तब मन का अवलंबन है। लेकिन मन परे ज्ञान में मन का अवलंबन नहीं है। तो नहीं, दर्शन ये ज्ञानोपयोग साकार होता है और दर्शनोपयोग निराकार होता है, या सविकल्प निर्विकल्प। हाँ, ज्ञानोपयोग किसको कहते हैं, हाँ वो भी एक लिखना रह गया था, उपयोग किसको कहते हैं, ये भी आपने नहीं लिखा। उपयोग किसको कहते तो क्या कहेंगे, सबसे सरल प्रश्न है लेकिन नहीं आएगा। चैतन्यानुविधायी परिणाम को, जीव के चैतन्यानुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। उपयोग ये लक्षण बताया, लेकिन उपयोग का लक्षण क्या है या उपयोग का स्वरूप क्या है, तो जो चैतन्य के अनुसार होने वाला परिणाम जीव का, वो उपयोग है। मतलब चैतन्य के ज्ञान दर्शन दो भेद हैं, ज्ञान चेतना दर्शन चेतना कहते हैं। ऐसे चैतन्य कहो या ज्ञान दर्शन कहो, दोनों का अर्थ एक होता है। तो अवधि दर्शन अवधि ज्ञान के पूर्व में होता है, और केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले नहीं होता है, एक साथ होता है दोनों। युगपत होते हैं वहाँ कहाँ पर होते हैं, केवलियों में दोनों उपयोग साथ में होते हैं। जो केवल ज्ञान के साथ सामान्य प्रतिभास होता है, सर्व 3 लोक 3 काल संबंधी पदार्थ का सामान्य प्रतिभास होता है, उसको केवल दर्शन कहते हैं।
केवल ज्ञान के साथ लिखना, केवल ज्ञान के पूर्व नहीं लिखना। हाँ हाँ, उसको केवल दर्शन कहते हैं। और इसको क्या लिखना, मना पर्याय ज्ञान या ज्ञान पूर्वक? यह मति ज्ञान पूर्वक होता है। मनोजनित, यह मति मनोजनित ऐसा लिखना चाहिए। वास्तव में मनस शब्द है तो उसका मनो होता है, मनोहर, मनोज्ञ ऐसा बोलते हैं ना। मनोजनित यह मति ज्ञान, मतलब मन परिज्ञान के पहले दर्शन की आवश्यकता नहीं है। मति ज्ञान के पहले दर्शन हुआ है और मति ज्ञान पूर्वक मन परिज्ञान होता है। नौ नंबर का सूत्र हो गया। विभंग ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है, ये भी प्रश्न आता है सबको। क्योंकि जब अपन मार्गना देखते हैं ना, तो वहाँ पर अवधि दर्शन चौथे गुणस्थान से प्रारंभ किया। चौथे गुणस्थान से अवधि दर्शन है, अवधि ज्ञान है। लेकिन पहले गुणस्थान में विभंग ज्ञान, कुअवधि ज्ञान होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उनको भी अवधि ज्ञान हो सकता है, लेकिन वो कुअवधि है। तो उस विभंग ज्ञान के पहले कौन सा दर्शन होता है, ये प्रश्न होगा ना। तो उसके पहले भी अवधि दर्शन ही होता है, क्योंकि दर्शन में कु और सम्यक भेद नहीं है। मिथ्या और सम्यक के भेद केवल ज्ञान में है, दर्शन में नहीं है। दर्शन में तो कुछ ये नहीं होता है, वहाँ पर ना प्रत्यक्ष परोक्षता है, ना वहाँ पर स्पष्टता है। वह तो निराकार स्वरूप उपयोग है, इसलिए उसमें कोई भेद नहीं है। तो इसलिए विभंग ज्ञान के पहले अवधि दर्शन ही होता है। लेकिन शास्त्र में जब अवधि दर्शन अवधि ज्ञान की अपेक्षा ही कहा है, तो अवधि ज्ञान चौथे गुणस्थान से, इसलिए अवधि दर्शन भी चतुर्थ गुणस्थान से बताया है। लेकिन समझना कि वहाँ पहले गुणस्थान वर्ती को जो विभंग ज्ञान होगा एक अंतर्मुहूर्त काल के लिए। मनुष्य और तिर्यंचों को जो विभंग ज्ञान होता है वो पूरे आयु भर नहीं रहता है, एक अंतर्मुहूर्त काल ही टिकता है, पुनः नष्ट होता है। पुनः हो सकेगा, लेकिन शोभशम सतत बना हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए वह विभंग ज्ञान मिथ्या दृष्टि को होता है, तो उसके पहले अवधि दर्शन ही होता है। लेकिन उसकी विवक्षा यहाँ पर शास्त्र में नहीं लेते हैं, इसलिए चौथे गुणस्थान से अवधि दर्शन कहा जाता है। इसमें केवल ज्ञान और केवल दर्शन उपयोग, ये तीन सम्यक ज्ञान में केवल ज्ञान है और वहाँ पर केवल दर्शन है। तो ये दो शुद्ध उपयोग है, बाकी सब अशुद्ध उपयोग है। हम कहते हैं शुद्ध उपयोग सबको होता है, लेकिन उपयोग के जो ये है स्पष्ट, मतलब सब जगह अलग अलग होता है। शुद्ध उपयोग का अर्थ क्या ले रहे हो आप, उस पर किस गुणस्थान में है इसका निर्णय किया जाएगा। सब लोग बोल रहे हैं चौथे गुणस्थान शुद्धोपयोग है कि नहीं है, लेकिन उस शुद्धोपयोग का अर्थ क्या करते हो, उसके शुद्धोपयोग के अनेक अर्थ हैं। तो वहाँ पर शास्त्र में बताया केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन है, बाकी सब ज्ञान अशुद्ध दर्शन है। तो 12वें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग है क्या, 13वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग हो गया। केवल ज्ञान केवल दर्शन कहाँ पर हुआ, 13वें गुणस्थान तक। उस अपेक्षा से संसार अवस्था में सब अशुद्ध उपयोग है। फिर दूसरा शुद्ध उपयोग का अर्थ किया जाता है वहाँ पर निर्विकल्प समाधि या अभेद रत्नत्रय, निर्विकल्प रत्नत्रय, निश्चय रत्नत्रय। तो उसकी अपेक्षा से वहाँ 7वें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग कहा जाता है। 6ठे तक शुभोपयोग की मुख्यता है, गौण रूप से वहाँ पर शुद्धोपयोग पाया जाता है, लेकिन वह गिनती में नहीं लिया जाता है। मुख्यता से गौण रूप से उसको स्वीकार करने पर भी मुख्य रूप से वहाँ पर नहीं है, इसलिए 7वें गुणस्थान से वो शुद्धोपयोग कहा जाता है। और तीसरी विवक्षा ये है कि शुद्ध आत्मा को जानने वाला उपयोग, विषय की अपेक्षा से आप किस विषय को जान रहे तो उस उपयोग को वही नाम मिलता है। जैसे घट को जानने वाला ज्ञान घट ज्ञान है, पट को जानने वाला ज्ञान पट ज्ञान है, वो पट ज्ञान उपयोग हो गया। ऐसे शुद्ध आत्मा को जानने वाला जो ज्ञान उपयोग है उसको शुद्ध उपयोग कहते हैं। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती भी अपने आत्मा को जानता है,
क्योंकि उसको ये निर्णय होता है कि मैं एक चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ। तो उस अपेक्षा से वहाँ पर निर्विकल्प रूप से जब वह भी अपनी शुद्धात्मा की भावना करता है तो उस काल में उसको भी शुद्धोपयोग कहाँ है। तो इसलिए किस विवक्षा से किस ग्रंथ में क्या कहा है वो विवक्षा लगा करके जानो तो वहाँ पर विरोध नहीं आता है। एक ही पकड़ करके नहीं बैठना, चौथे से है ही या चौथे से है ही नहीं, ये दोनों भी ठीक नहीं है। समन्वयात्मक दृष्टि से देखो तो शास्त्र में सभी प्रकार की विवक्षाएं आई हैं। आगे और एक मोहने की अपेक्षा से जब लगाते तो 11वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग कहा जाता है, क्योंकि 10वें तक मोह है और 11वें गुण स्थान में मोह का अभाव हुआ और मोह का अभाव होने से वहाँ पर चारित्र की अपेक्षा से शुद्धता कही है, शुद्धोपयोग कहा है। हाँ ऐसा। तो अब यहाँ पर आगे जीव का लक्षण बताए, 4 मतलब 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन। ये जीव का लक्षण क्या है ना, अशुद्ध निश्चय है। और शुद्ध निश्चय से जीव का लक्षण क्या है, शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन, ये जीव का लक्षण है। वो शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन में ये कर्म जनित नहीं लेना, स्वाभाविक सहज ज्ञान और सहज दर्शन, ये जीव का लक्षण है। अब आगे जीवों के भेद बताते हैं। दूसरे अध्याय में सब जीव का वर्णन कर रहे हैं ना, तब जीव कितने प्रकार के होते हैं। 10 नंबर का सूत्र है, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो नहीं बोलते, सौ बोलते हैं हमारे यहाँ मराठी में, संसारिणो मुक्ताश्च। आगे स वगैरह आता है ना, उसका उच्चारण सौ ऐसा होता है, संशा प्रशंसा ऐसा। संसारी संसारी बोलते हैं, न बोलते उसको, हाँ हम न नहीं बोलते हैं उसको, नानुनासिक उच्चारण करते हैं, संसारी। संसारी प्रशंसा ऐसे। तो संसारिणो मुक्ताश्च, सरल है। संसारिणो, आप सिंह बोलते हैं, हम सिंह बोलते हैं, सिंह, और आप बोलते सिंह, सिंह बोलते हैं। सिंह सिंह। संसारिणः मुक्ताः च, दोनों बहुवचन है। जीव के भेद बता रहे हैं। तो जीव के भेद कितने, 2, एक संसारी जीव और मुक्त जीव। इन सब में शुद्ध उपयोग व्याप्त है। मतलब व्यवहारने से कहेंगे तो 8 प्रकार का ज्ञान और 4 प्रकार का दर्शन है। निश्चय से एक ज्ञान और एक दर्शन है, उपयोग मिटाना है। अब जीवों के भेद बता रहे हैं। ये भेद भी क्यों बताएं, क्योंकि हमको लगता है कि सब जो भी दिख रहे हैं ना हमारे जैसे ही रागी द्वेषी है। मुक्त जीव है कोई, ये किसी को पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो भी एक जीव है, ये बताने के लिए यहाँ जीवों के भेद बताए हैं। संसारी जीव और मुक्त जीव। संसारी न कौन सी विभक्ति है, संसारिण। हाँ, वो आपको कैसे पहचान हो गया क्या आपका, इन्नंत, इन्नंत शब्द है वह, शशिन है ना, शशि शशिनो शशिनः, ऐसे संसारिणः है, तो देव जैसा लगता ही है। तो आप तो बहुवचन बोले तो बराबर बोले ना, देव एक वचन है, देवाहा है, वो देवाहा है क्या, आ है क्या, वहां पर संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा होगा ना, संसारिणः। तो यहाँ पर आ है नहीं है, फिर आपने कैसे समझा बहुवचन है। हाँ, तुक्का लगाया। वहाँ पर मुक्ताहा बराबर बहुवचन भी समझ में आता है, देवाहा जैसा। हाँ, मुक्ताहा संसारिणः मुक्ताहा च। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हुआ, क्यों हो गया श। हाँ, विसर्ग के आगे च छ आने पर विसर्ग का श होता है।
टठ आने पर श होता है, तथ आने पर स होता है, तथ आने पर स होता है। आपका तथ भी समझ में आता है और टठ भी समझ में आता है। हाँ, हाँ, तो ये भी बहुवचन है, समझना, क्योंकि यहाँ पर ये शब्द कौन सा कैसा है, ऐसा है संसारी। तो वो चलते समय संसारी, संसारिणो, संसारिणः ऐसा चलता है, तो बहुवचन है। तो ये बहुवचन क्यों दिया है? क्योंकि जीव कितने हैं? संसारी जीव भी अनंत है और मुक्त जीव भी अनंत है, तो इसलिए बहुत जीव है। हाँ, इस बताने के लिए यहाँ पर उनका बहुवचन लिखा है। संसारी और मुक्त ऐसे दो प्रकार के जीव हैं। अब संसारी जीव किसको कहते हैं? जो कर्म सहित है वो संसारी है। और संसार कितने प्रकार का है? 5 प्रकार का संसार है। परिवर्तन कितने प्रकार के हैं? तो उसको ही संसार बोलते हैं। परिवर्तन परिभ्रमण को ही संसार कहते हैं। संसरण ही संसार है। संसरण मतलब घूमना, घूम रहे ना इधर से उधर, तो ये जो संसरण कर रहे हैं यही वास्तव में संसार है, यही परिभ्रमण कर रहे यही संसार है। तो इसलिए परिवर्तन 5 प्रकार का कहो या संसार 5 प्रकार का कहो, दोनों का अर्थ एक होता है। अब इसका अपन डिटेल कर, अभी टाइम हो गया अपना, तो कल इसको विस्तार से, मतलब 5 परिवर्तन का ही स्वरूप हो जाएगा कल अपने पूरे इसमें पीरियड में। हाँ, शिखर जी में समझाया था, और समझ में आएगा। संसारी और मुक्त ऐसे संसार जीव के 2 भेद हैं। तो जो कर्म सहित हैं वो संसारी, और कर्म रहित है वे मुक्त जीव है। तो जो अभी जो अपने को दिखाई दे रहे हैं सब संसारी हैं। जो जो कर्म सहित है, तो उसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु संसारी है कि मुक्त है? उनको तो संसार दिखाई नहीं देता है, बाल बच्चे नहीं है, पति नहीं है, पत्नी नहीं है। हाँ, तो कर्म सहित है, इसलिए वे भी संसारी है। नहीं तो छोटे बच्चों को पूछो तो महाराज संसारी के मुक्त है, तो क्या बोलेंगे? छोटे क्या बड़े भी बोलते हैं वो मुक्त है, उनको संसार है ही नहीं है। बाल बच्चे है तो संसार है, बाल बच्चे नहीं है तो संसार नहीं है, ऐसा लगता है। आर्यंत भी अर्ध मुक्त है, अर्ध संसारी है। अर्ध नारीश्वर इसलिए कहा है उनको, आदि मुक्ति हुई है उनकी, आदि अभी बाकी है। तो अर्ध नारीश्वर आर्यंत को बोलते हैं। तो उन्होंने क्या समझ लिया कि जो शंकर और पार्वती है, तो उसमें उनके आधे हिस्से में वो नारी का रूप है और आधे पुरुष का रूप करते हैं। तो ऐसा सब जो प्रतीक के लिए या कुछ बोला जाता है ना, वैसा वो सही में मान लेते हैं। जैसे सरस्वती की मूर्ति कहीं नहीं होती है, ऐसे 4 हाथ है, एक प्रतीक उसका बताया था, लेकिन वास्तव में वैसे लोगों ने मूर्तियाँ बनाना चालू किया सरस्वती की। अब ये 5 परिवर्तन क्या है, 5 प्रकार का संसार क्या है और उसका स्वरूप क्या है, उसको अपन कल देखते हैं। फिर उसके बाद आगे के सूत्र चलेंगे। 4 अनुयोग है। हंस है, वह ज्ञानी का प्रतीक है, ज्ञानी जी उसका सेवन करते हैं ऐसे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ। देखिए अपने को शुद्ध चैतन्यमय है, ज्ञान व आनंद स्वभावी है। मैं उपयोगमय हूँ। खोजिए भीतर उपयोग कहाँ चल रहा है? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में चल रहा है, मूर्तिक शरीर में नहीं है। इसलिए मूर्तिक शरीर मैं नहीं हूँ, मैं उपयोगमय अमूर्तिक स्वरूप हूँ। चिन्ह मूर्ति बिन मूर्ति हूँ, स्पर्श रस गंध वर्ण रहित ऐसी यह मैं चैतन्य धातुमय मूर्ति हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूपोऽहम्, ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूपोऽहम्, निर्मोह
स्वरूपोऽहं शुद्धोऽहम् एकोऽहं ध्रुवोऽहम्। ओम। क्लास की जो टाइम बताई है 1:30 बजे, लेकिन रोज़ 1:30 बजे नहीं हो पा रहा है, तो 1:45 समझना। पीरियड का जो भी टाइम है 1:45 बजे समझ करके आप यहाँ आना। अरिहंतानं नमोऽस्ते।